दुनिया में कोई भी देश सुपर पावर तब माना जाता है जब वो इकोनॉमिकली, मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकली, कल्चरली स्ट्रांग हो और जिसकी डोमिनेंस वर्ल्ड वाइड हो। सिंपल में बोलूँ तो जिसकी मिलिट्री ताकतवर हो, इकोनॉमी स्ट्रांग हो, कल्चर मोस्ट एक्सपेंसिव हो और सॉफ्ट पावर प्रभावशाली हो। सुपर पावर मतलब एक ऐसा देश जिसको चैलेंज करने से पहले दूसरे देश कई बार सोचे। एक ऐसा देश जो दुनिया के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में हावी हो। एक समय ब्रिटेन दुनिया का इकलौता सुपर पावर देश था। हर कॉन्टिनेंट में उसकी कॉलोनी थी। कहा जाता था कि ब्रिटिश एम्पायर में सूर्य कभी भी डूबता नहीं था। पर फिर धीरे धीरे ब्रिटेन की पावर कम होती गई। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद जहां एक तरफ ब्रिटेन सुपर पावर नहीं था, वहीं दूसरी तरफ दुनिया को मिले दो नए सुपर पावर देश, सोवियत यूनियन और अमेरिका। पर कोल्ड वॉर के बाद 1991 में सोवियत यूनियन का अंत हुआ और उसमें से रशिया एक डोमिनेंट देश बन के दुनिया के सामने आया। पर रशिया कभी भी सुपर पावर देश नहीं बन पाया और उसकी सबसे बड़ी वजह इकोनॉमिक कंडीशन और सॉफ्ट पावर थी। तो 1991 से लेकर आज तक सिर्फ अमेरिका ही दुनिया का इकलौता सुपर पावर देश है। पर पेंडेमिक और अफगानिस्तान से पुल आउट करने के बाद यूएस की हेजेमनी कम होती हुई दिख रही है। हेजेमनी मतलब दबदबा। यूएस का दबदबा अब कम होता जा रहा है। यूएस की पावर डिक्लाइन होती जा रही है और ये चीज देखने के बाद बहुत से ग्लोबल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि आने वाले 20 सालों में हमें कई सुपर पावर देश देखने को मिल सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगले 20-30 सालों में मतलब कि 2040-2050 तक कौन कौन से देश सुपर पावर बन सकते हैं। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आपको एडवांस एमएस एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूं। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूं। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। भले ही अमेरिका की पावर धीरे धीरे कम हो रही है, पर अमेरिका आज भी एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर है। अमेरिका इतनी जल्दी अपनी सुपर पावर वाला स्टेटस खोना नहीं चाहेगा और इसके लिए वो कुछ भी करेगा। तो ये मान लेना कि अगले 20 सालों में अमेरिका सुपर पावर देश नहीं होगा, ये बेवकूफ़ी होगी। अमेरिका आज भी कई मामलों में दुनिया भर के देशों से कहीं आगे है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी अमेरिकन डॉलर है। दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल मिलिट्री अमेरिका की है। टेक्नोलॉजी के मामले में यूएस बहुत आगे है। स्पेस टेक्नोलॉजी में यूएस के पास नासा है। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में दुनिया की बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक अमेरिका ने। मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भी अमेरिका बहुत आगे है। दुनिया में सबसे ज्यादा वेपन अमेरिका ही बेचता है। दुनिया की बड़ी बड़ी वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अमेरिका ने, जैसे कि लॉकहीड मार्टिन, बोइंग। सॉफ्ट पावर की बात करें तो आज भी बहुत से देश सिर्फ अमेरिका के कहने पे चलते हैं। यूएस के पास इस समय सब कुछ है, बस एक स्ट्रांग लीडर की कमी है। अगर फ्यूचर में यूएस को एक स्ट्रांग लीडर मिल गया तो अमेरिका वापस से बहुत पावरफुल देश बन जाएगा। फ्यूचर में सुपर पावर बनने का सबसे स्ट्रांग कैंडिडेट चाइना है। चाइना आज इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली और मिलिट्री वाइज स्ट्रांग देश है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना की है। मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 देश चाइना है। टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश चाइना है। दुनिया की तीसरी सबसे पावरफुल मिलिट्री चाइना की है। पर चाइना एक मामले में पीछे रह गया है और वो है सॉफ्ट पावर। चाइना को लगता है कि वो मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर के दम पे सुपर पावर बन सकता है, पर सिर्फ ताकत के दम पे कोई भी देश आज के समय सुपर पावर नहीं बन सकता है। आज के समय सॉफ्ट पावर भी बहुत जरूरी है। सॉफ्ट पावर मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कितने देश आपके साथ है। पिछले कुछ सालों में चाइना की जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बहुत से देशों के साथ बढ़ी है। एशिया में भारत, जापान, ताइवान इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है। इसके अलावा अमेरिका के साथ भी चाइना के रिलेशन इस समय खराब हो चुके हैं। यूएस के साथ चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है, जिसके चलते चाइना का अमेरिका में एक्सपोर्ट 7% तक कम हो गया है। इसके अलावा अमेरिका अब चाइनीज कंपनी को बैन कर रहा है। अमेरिका को देख के अब बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज ने भी चाइनीज कंपनी को अब अपने देश में बैन करना शुरू कर दिया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हुआवे है। पर चाइना की सॉफ्ट पावर इमेज को सबसे ज्यादा नुकसान पेंडेमिक ने पहुंचाया। पेंडेमिक के कारण बहुत से देशों का भरोसा चाइना से उठ चुका है। बहुत से देश अब चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दूसरे देशों में शिफ्ट कर रहे हैं। इससे चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ अब धीरे धीरे कम हो रही है। पेंडेमिक के दौरान जब चाइना में लॉकडाउन लगा तो इससे ग्लोबल सप्लाई चेन हिल गया। प्रोडक्ट्स की डिलीवरी में डिले होने लगी, जिससे बहुत से देशों में एसेंशियल गुड्स की कमी होने लगी, मेडिकल डिवाइसेस की कमी होने लगी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कमी होने लगी। बहुत सी इंडस्ट्रीज को लॉस सफर करना पड़ा। तो इस सिचुएशन के बाद ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को यह समझ में आ गया कि सिर्फ एक देश पे डिपेंड नहीं हुआ जा सकता है। तो अब बहुत सी कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना से शिफ्ट करने लगी हैं। यूबीएस ग्लोबल ने अपने सर्वे में बताया कि आने वाले 4-5 सालों में बहुत सी कंपनीज चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शिफ्ट करेंगी। आने वाले 4-5 सालों में 20 से 30% मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट होकर दूसरे देशों में जाएगी।
तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस चीज को रोकने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो देखो, ये बात अब चाइनीज गवर्नमेंट ने भी मान ली है कि आने वाले 4-5 सालों में बहुत सी इंटरनेशनल कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना से शिफ्ट करेंगी। तो इस सिचुएशन से चाइनीज इकोनॉमी को बचाने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने अगस्त 2020 में डुअल सर्कुलेशन स्ट्रेटेजी अनाउंस की है। इस स्ट्रेटेजी के तहत 2021 से लेकर 2025 तक चाइना अपनी डोमेस्टिक मार्केट पे ज्यादा फोकस करेगा। चाइना अपने लोगों की इनकम बढ़ाने पे फोकस करेगा, जिससे चाइना का डोमेस्टिक मार्केट बढ़ सके और उनकी डोमेस्टिक कंपनीज ग्रो कर सके। चाइना का मानना है कि उनका मार्केट खुद ही इतना बड़ा हो चुका है कि उन्हें कुछ सालों तक किसी और देश के मार्केट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और अगर चाइना अपने डोमेस्टिक मार्केट पे ही फोकस करेगा तो इससे चाइना की इकोनॉमी भी और तेजी से ग्रो करेगी। चाइना इस स्ट्रेटेजी से अपने देश की डोमेस्टिक कंपनी को ग्लोबल लेवल की कंपनीज बनाना चाहता है कि अगर कल को चाइना से सभी देश की कंपनीज चली भी जाए तो उनकी जगह चाइना की डोमेस्टिक कंपनीज ले सके और इससे चाइना की इकोनॉमी पे ज्यादा इफेक्ट ना हो पाए। अब चाइना की ये पॉलिसी कितना काम करेगी ये तो आने वाले 4-5 सालों में ही पता चलेगा, पर इतना तो यकीन है कि आने वाले 4-5 सालों में बहुत सी इंटरनेशनल कंपनीज चाइना को छोड़ के जाने वाली हैं और इसका फायदा बहुत से देश उठाने वाले हैं। पर अगर चाइना को फ्यूचर में एक सुपर पावर देश बनना है तो उसे अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाना होगा, वापस से अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को ठीक करना होगा। अगर चाइना ऐसा नहीं करता है तो उसे सुपर पावर बनने से रोकने के लिए अलायंस फॉर्म होने लगेंगे और ऐसा हो भी रहा है। क्वाड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दुनिया भर की टॉप ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसीज और इकोनॉमिस्ट का मानना है कि भविष्य में भारत भी एक सुपर पावर देश बन सकता है। उन्हें लगता है कि फ्यूचर में 3 देशों का बहुत महत्व होगा, अमेरिका, चाइना और भारत। अमेरिका, जो कि इस समय इकलौता सुपर पावर देश है, उसको टक्कर देने के लिए चाइना सालों से बहुत तगड़ी मेहनत कर रहा है। पर पिछले कुछ सालों में जिस तरह जियोपॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव देखने को मिला है, उससे भारत की इंपॉर्टेंस ग्लोबली बहुत बढ़ गई है। पर फिर भी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सिर्फ जियोपॉलिटिक्स के चलते भारत को लोग फ्यूचर सुपर पावर क्यों मान रहे हैं, जबकि भारत से ज्यादा डेवलप बहुत से देश है, जैसे कि जर्मनी है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर भी उनको छोड़ के लोग भारत को ही फ्यूचर सुपर पावर क्यों मान रहे हैं। तो देखो, इसके पीछे बहुत से रीजन है। पहला रीजन है डेमोग्राफिक फैक्टर्स। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। जल्दी दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी भारत बन जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा। एक्चुअल में भारत में 50% आबादी 25 साल से कम है और 65% आबादी 35 साल से कम है। 2019 में भारत की टोटल वर्कफोर्स 885 मिलियन पीपल्स की थी। अगले 30 सालों में भारत की वर्कफोर्स में 273 मिलियन लोग और जुड़ेंगे, तो 2050 तक भारत की टोटल वर्कफोर्स 1.08 बिलियन पीपल की होगी। वहीं आने वाले समय में चाइना, जापान जैसे देशों की वर्कफोर्स बूढ़ी होने लगेगी, जिससे उनकी ग्रोथ भी डाउन होने लगेगी। तो आने वाले समय में भारत के पास एक बहुत ही सॉलिड अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा चाइना, जापान सबने उठाया था, तो इस बार भारत भी इसका फायदा उठाएगा। इसके अलावा जियोग्राफी फैक्टर भी एक रीजन है जिसके चलते भारत फ्यूचर में एक सुपर पावर देश बन सकता है। इंडियन ओशन वो रूट है जहां से आप बहुत ही आराम से यूरोपियन देश, अफ्रीकन देश, आसियान देश या किसी भी देश के साथ ट्रेड कर सकते हैं। इसीलिए चाइना की नजर हमेशा से इंडियन ओशन पे रही है, पर इंडियन ओशन में भारत का कंट्रोल रहता है। इसके अलावा ग्लोबल डायस्पोरा भी एक रीजन है जिसके चलते भारत एक सुपर पावर देश बन सकता है। भारत के अलावा दुनिया भर में 35 मिलियन से ज्यादा इंडियंस रहते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज और पॉलिटिक्स में हाई और रेप्यूटेड पोस्ट में है, जिसके चलते वर्ल्ड वाइड भारत की एक अच्छी इमेज क्रिएट होती है और दूसरे देशों के साथ रिलेशन बिल्ड करने में आसानी होती है और डिप्लोमेसी में भी बहुत फायदा होता है। इसके अलावा भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। भारत की मिलिट्री पावर भी हर साल बढ़ रही है। तो इन सब फैक्टर के चलते दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन भारत को फ्यूचर में एक सुपर पावर देश मान रही है। पर भारत के सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं जिन्हें भारत को ठीक करना होगा, तभी वो फ्यूचर में एक सुपर पावर देश बन पाएगा। और वो रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले भारत सरकार को भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने से बहुत सारी जॉब्स जनरेट होंगी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंप्रूव होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, जिसके चलते बिजनेस एक्सपैंड होने लगेगा। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट करने लगेंगी, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में बैठाएंगी और इससे ओवरऑल भारत की इकोनॉमी ग्रो होगी। इसके अलावा भारत सरकार को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी फोकस करना होगा। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करना होगा। साथ में एनवायरनमेंट में भी ध्यान देना होगा। ऐसा ना हो कि डेवलपमेंट के चलते एनवायरनमेंट को ही खराब कर दिया जाए। इको फ्रेंडली, प्लास्टिक वेट, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जैसी चीजों पे भी बहुत ध्यान देना होगा। और देखा जाए तो भारत सरकार इन सब प्रॉब्लम्स पे काम भी कर रही है। भारत बहुत तेजी से अपनी इकोनॉमिक पावर को बढ़ा रहा है। भारत के एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। अभी हाल ही में एक पॉजिटिव न्यूज सामने आई है कि भारत ने एक्सपोर्ट ग्रोथ के मामले में G7 देशों को पीछे छोड़ दिया है। G7 देश में जापान, यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली जैसे देश आते हैं। इसके साथ साथ भारत अपनी मिलिट्री पावर को भी बढ़ा रहा है। भारत बहुत से हाई क्वालिटी वेपन्स फ्रांस, अमेरिका, इजराइल, रशिया से खरीद रहा है। इसके साथ साथ भारत बहुत से डिफेंस इक्विपमेंट अब खुद से भी बना रहा है। अभी हाल ही में भारत ने एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत बनाया। इसके साथ साथ भारत के रिलेशन भी बहुत से देशों के साथ अब अच्छे हो रहे हैं, जिसके चलते भारत की सॉफ्ट पावर भी बढ़ रही है। पर अगर भारत को एक सुपर पावर देश बनना है तो अगले 10-15 साल बहुत मेहनत करनी होगी।
फ्यूचर में जापान भी एक सुपर पावर देश बन सकता है। मैंने ये देखा है कि लोग अक्सर जापान को बहुत हल्के में ले लेते हैं। शायद उनको जापान की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता। जापान एक सोया हुआ शेर है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान शांत हो गया था, पर जिस तरीके से चाइना ने पिछले कुछ सालों में साउथ चाइना सी में अपना एग्रेशन बढ़ाया है, उससे जापान को अब प्रॉब्लम हो रही है। अपने आप को बचाने के लिए जापान ने फिर से अपनी मिलिट्री को पावरफुल बनाने का प्लान कर लिया है। अगर आप इस समय जापान को देखो तो वो एक डेवलप देश है। इकोनॉमिक टर्म्स में जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। टेक्नोलॉजी वाइज जापान बहुत आगे है। सॉफ्ट पावर के मामले में भी जापान ने बहुत काम किया है। आज के समय जापान के रिलेशन बहुत से देशों के साथ काफी अच्छे हो गए हैं और इसका अंदाजा आप जापान के पासपोर्ट से भी लगा सकते हैं। जापान की पासपोर्ट की रैंक नंबर 1 है। दुनिया के 192 कंट्रीज में जापानीज बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। कहां वर्ल्ड वॉर 2 में सभी वेस्टर्न देश जापान के अगेंस्ट थे और आज वही देश जापान के लोगों को अपने देश में वीजा फ्री एंट्री दे रहे हैं। इसको कहते हैं सॉफ्ट पावर। तो जापान के पास इस समय पैसा है, टेक्नोलॉजी है, सॉफ्ट पावर है, पर मिलिट्री वाइज जापान इस समय थोड़ा वीक है। तो जापान अपनी इसी कमी को खत्म करने में लगा हुआ है। जापान ने डिसाइड किया है कि आने वाले 4-5 सालों में जापान अपना डिफेंस बजट बढ़ाने वाला है और अपनी मिलिट्री को वापस से स्ट्रांग बनाने वाला है। फ्यूचर में मुझे इजराइल भी एक सुपर पावर देश नजर आ रहा है। अब आप कहोगे इजराइल इतना छोटा सा देश है, आए दिन उसकी अपने पड़ोसियों से लड़ाई होती रहती है, इजराइल कैसे एक सुपर पावर देश बन सकता है? तो देखो, इजराइल के पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर वेपन है और एक पावरफुल मिलिट्री भी है। बस इजराइल सॉफ्ट पावर में थोड़ा वीक पड़ता है, पर पिछले कुछ सालों में इजराइल की सॉफ्ट पावर बढ़ी है। इजराइल के रिलेशन भारत के साथ बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। इसके अलावा बहुत से इस्लामिक देशों के साथ इजराइल ने अब्राहम एकॉर्ड साइन किया है। भारत के न्यू क्वाड में इजराइल एक मेंबर है। इस ग्रुप में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई और यूएस भी है। तो जैसे जैसे इजराइल की सॉफ्ट पावर बढ़ेगी वैसे वैसे इजराइल और पावरफुल होता जाएगा। और अगर कल को इजराइल को किसी भी देश के खिलाफ कोई भी मेजर मिलिट्री एक्शन लेना होगा, तब यही सॉफ्ट पावर उसके काम आएगी। तो दोस्तों, आपको कौन सा देश फ्यूचर में सुपर पावर बनता दिख रहा है, वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।